नमस्कार, स्वागत है आपका सर्व सनातन महाकुंभ में और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बड़ी खबर मिल रही है महाकुंभ में, जहां माघ पूर्णिमा पर महास्नान जारी है। माघ पूर्णिमा पर 1,59,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। माघ पूर्णिमा पर 1,59,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश भी की गई है। सीएम योगी सुबह 4 बजे से निगरानी कर रहे हैं। पूरा मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी और तमाम सुरक्षा बलों से चाक चौबंद नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, नजर रखी जा रही है सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र में। और माघ पूर्णिमा पर 1,59,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आज माघ पूर्णिमा का शुभ अवसर और ऐसे में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, संगम घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और अभी तक आपको बता दें एक दिन में 1,59,00,000 लोग पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। सीसीटीवी के माध्यम से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। फूलों से बारिश भी की गई है। माघ पूर्णिमा पर महास्नान लगातार जारी है, तो 25 क्विंटल फूल बरसाए गए श्रद्धालुओं पर। 5वें पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ में महास्नान पर डीजीपी का बयान भी सामने आया। फीडबैक लेकर काम किया। प्रशांत कुमार ने कहा अधिकारियों से फीडबैक लिया है और उसके आधार पर काम किया। 47 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। अभी तक बेहतर प्रबंध किए गए हैं। तो महाकुंभ में महास्नान पर डीजीपी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और जो कम्युनिटी को का फीडबैक इंक्लूड करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है और आज के दिन भी 1,30,00,000 लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं। गंगा स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु।
आ रहे हैं उस रास्ते से आप वापस नहीं जाएंगे और दूसरे रास्ते से जिस रास्ते से आप बाहर निकल रहे हैं उससे अंदर नहीं आया जाएगा। यानी कि किसी भी स्थिति पर आप एक रास्ते को दोबारा, जिससे कि जो भीड़ है वो एक जगह खड़ी नहीं हो पा रही है, जिससे कि व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू चल रही है। अभी हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे मेरी मौजूदगी संगम द्वार पर है और जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर आस्था का महाजन सैलाब देखने को मिल रहा है। और आप इस रास्ते को जब देखेंगे तो उस रास्ते से ही आपको समझ में आएगा कि एक तरफ से जितने लोग आ रहे हैं वो सभी सीधे की तरफ सीधे चलते चले आ रहे हैं और इससे स्नान करने के बाद लोगों को वापस जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। और साफ तौर पर है कि जिसके बाद जो लोग यहाँ से आएंगे उसकी दूसरी तरफ से लोग बाहर निकलेंगे। और साफ तौर पर मैं वो रास्ता भी आपको दिखाना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए वो इस रास्ते से, सामने आप देख सकते हैं संगम है जहां पर सभी लोग स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी के महासंगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब इधर से लोग स्नान करके जा रहे हैं उसके बाद ये बीच में बैरिकेडिंग लगाई गई है, पूरी तरीके से रास्ते अलग कर दिए गए हैं कि आपको इस रास्ते से स्नान करने के लिए जाना है और दूसरे रास्ते से घूमकर मेरे बाएं तरफ से आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से लोग वापस जा रहे हैं और इस रास्ते में किसी को भी पलट कर वापस आने की अनुमति नहीं है। यानी कि जिस रास्ते पर है आपको उसी पर फोकस करना है और लगातार पुलिस फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय हैं। बीएसएफ के जवान भी आज लगाए गए हैं जिससे कि कहीं पर भी कोई स्थिति अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो तुरंत उसको कंट्रोल किया जा सके। आप देख सकते हैं कि जितने भी बीएसएफ के जवान यहाँ पर लगे हैं कोई भी किसी को एक जगह पर रुकने नहीं दे रहे हैं, तुरंत उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जिससे कि क्राउड एक जगह पर खड़ी ना होने पाए। और देखिए बीएसएफ की अगर आप देखेंगे यहाँ पर की जो बटालियन है, जो टुकड़ी है वो पूरी यहाँ पर लगी हुई है और लोग जितने लोग भी वहां से निकलते हुए आ रहे हैं उनको लगातार आगे बढ़ाए जाने का काम किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मेरे दाएं तरफ देखेंगे तो पुलिस फोर्स, जो सिविल पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय है और वो लगातार जितनी भी भीड़ आ रही है उसको रास्ता बता के एक साइड स्नान करने के लिए भेज रही है। तो ये सारी चीजें जो व्यवस्थाएं की गई हैं इससे कहीं ना कहीं पूरी चीजें व्यवस्थित दिख रही हैं। 1 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोग, तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन इस स्नान को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आया और उसी का नतीजा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हुई, रास्ते भी अलग अलग कर दिए गए हैं ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। मैं लौटूंगी, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें देखिए, महाकुंभ का 31वां स्थान तो माघ पूर्णिमा पर महास्नान लगातार जारी है। सनातनियों का जमावड़ा लगा हुआ है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 10 फरवरी से ही वहां पर जो व्हीकल है, जो वाहन है वो नहीं जा सकेंगे। सिर्फ काम वाले व्हीकल जो है वो जा सकेंगे, मीडिया या अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए, लेकिन आम वाहनों को वहां पर अनुमति नहीं दी गई है। ये व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।